Hi, good morning, students of class 7. Okay, I am here on chapter 11 of your GK books, that is Great Struggle. ये ग्रेट स्ट्रगल और कोई स्ट्रगल नहीं है, ये हमारी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है जो हमने 200 साल गुलामी में गुजारे, राइट। वो स्ट्रगल के बारे में बातचीत हो रही है। तो उस स्ट्रगल के टाइम में बहुत से तो लीडर्स हुए और बहुत से लीडर्स ने कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए, कई तरह के ग्रुप्स फॉर्म किए, पार्टीज़ बनाए। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये वाला जो पेज है, ये उसी से रिलेटेड है कि किसने क्या क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। 1920s का बेसिकली ये पीरियड है, उससे पहले का नहीं है। सो द नेशनल मूवमेंट वाज लेड बाय सेवरल ग्रेट लीडर्स whose contribution will always be remembered by every Indian. उनका contribution कभी भुला नहीं सकते, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। Name the national leaders associated with the following. The first one is radical nationalism. पहले तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, radical nationalism इसके पहले क्या था और इसके ये चेंज क्या आया। अभी जो नेशनलिज्म की जो बात है, जो भारतीयता की बात है, उसमें दो ग्रुप्स हो गए थे। एक तो मॉडरेट ग्रुप था, एक रैशनलिस्ट ग्रुप था। तो मॉडरेट ग्रुप का ये मानना था कि हम ब्रिटिशर्स से आराम से बैठ के, टेबल पे बैठ के शांति से बात करें, हम अपनी बात रखें और उनसे प्यार से जो कुछ हमें मांगना है वो मांगें, राइट, प्लीड करें, बेग करें। लेकिन जो रैडिकल नेशनलिज्म है, ये लोग इस फिलॉसफी के अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि ऐसे भीख मांगने से तो कुछ नहीं होगा, ये लोग देंगे नहीं, हम हड़ताल करेंगे, नारे लगाएंगे, प्रोसेशन निकालेंगे। मतलब मॉडरेट नेशनलिज्म से थोड़ा सा ये अग्रेसिव नेशनलिज्म था, थोड़ा चेंज्ड एटीट्यूड, मतलब एक तरह का स्ट्रगल के लिए। और इसके जो तीन जो पायनियर्स थे, जिनका नाम बहुत प्यार से लिया जाता है, आदर से लिया जाता है, वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल शॉर्ट में ट्रियो कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों इस तरह के नेशनलिज्म के पायनियर्स थे। गदर पार्टी, ये एक पार्टी बनी थी 1913 में, और ये पार्टी इंडिया में नहीं बनी थी। ये दो लोग थे बनाने वाले, वैसे तो सोवन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ये बाहर बनी थी अमेरिका में। सो लाला हरदयाल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ, लाला हरदयाल। ये बेसिकली जो वहाँ पे जो सिख्स वगैरह थे, इमिग्रेंट सिख्स वगैरह, उन लोग ने, उनके साथ मिलकर ये पार्टी बनाई गई थी, लाला हरदयाल। काकोरी ट्रेन डेकोइटी, काकोरी यूपी में एक जगह का नाम है। यहाँ से ब्रिटिश ट्रेन में एक ट्रेजरी जा रही थी, ये सबको पता है, 1925 में। और राम प्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और उसके मेंबर्स थे, अशफाकुल्ला खान एंड ऑल, इन लोगों ने इस रॉबरी को लूटा था, फिर पकड़े भी गए थे। सो काकोरी ट्रेन डेकोइटी से एसोसिएटेड है राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको बाद में हैंग भी कर दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, मैं नीचे नहीं देख रही हूँ, मैं आपको आंसर्स ऐसे ही बता रही हूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 1924 में एक पार्टी बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन जब भगत सिंह इसमें ऐड हो गए तो 1928 में लगभग जाकर इसका नाम चेंज हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। तो इसके जो पायनियर, जो लीडर है, वो भगत सिंह थे। जो मेन लीडर इसके थे वो भगत सिंह। अब ये लीग्स कुछ फॉर्म हुए, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम्स ने भी अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई, तो अपनी बात रखने के लिए इंग्लिश के सामने मुस्लिम्स को लगता था कि जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुओं को ज़्यादा सुन रहे हैं, तो हमें भी अपनी पार्टी बनानी चाहिए। तो ये मुस्लिम लीग बनाया गया, और मुस्लिम लीग के पीछे देयर वाज नन अदर देन अ पर्सन कॉल्ड आगा खान। आपके यहाँ लिस्ट में आगा खान का नाम है कि नहीं, हम देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, सत्यपाल किचलू, लाल बाल पाल, आगा खान। दिस इज़ द आंसर, यू कैन राइट हियर आगा खान। ये मुस्लिम लीग इन्होंने बनाया, करीब 1905-6 में बना था ये बेटा। अच्छा, दिस इज़ होम रूल लीग। ये एनी बेसेंट, जिन्हें आयरिश लेडी थी, जो हिंदुस्तान में आई थी, और ये थोड़ी हिंदुस्तान के सपोर्ट में बात करती थी। एनी बेसेंट,
इन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी। ये इन्होंने होम रूल लीग 1916 में इंडिया में इस्टेब्लिश किया। होम रूल लीग का बेसिकली मतलब है कि ब्रिटिशर्स चाहे हम पर राज करते रहें, लेकिन हम जो इंटरनल मैटर्स हैं इंडिया के वो हमें दे दिए जाने चाहिए, जिस तरह की और कंट्रीज़ में दे दिए गए थे। तो वो होम रूल लीग वाज बेसिकली पायनियर्ड बाय एनी बेसेंट। ये तो सबको पता है आपको। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, राइट। 1919 जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल का दिन, जब जनरल डायर ने आकर ठाएं 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 खूब सारी गोलियां चला दी, हज़ारों लोगों को मार गिराया। आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ, राइट, इसमें जो ऑप्शन में एक ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। अरेस्ट ऑफ डॉक्टर, आप पूरा लिख लीजिए नीचे से, मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। ये बेटा 2 लीडर्स थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। उस समय हमारी तरह टीवी तो नहीं होता था, उस समय रेडियो हुआ करते थे। और 1919 में रेडियो पर इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने खबर निकाली कि कोई भी लोग सभा नहीं कर सकते, कोई भी लोग मीटिंग नहीं कर सकते, कोई भी लोग कोई गैदरिंग नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को शायद ये खबर मालूम नहीं थी और इन्होंने फिर भी कोई गैदरिंग करी। तो इन्होंने ये गैदरिंग जब करी तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको अरेस्ट करने के लिए वहाँ के लोग गुस्सा हो गए पंजाब के, और उन्होंने एक इकट्ठा होकर जलियांवाला बाग जो एक जगह है अमृतसर में, वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई ये इसी के अगेंस्ट में थी कि ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट क्यों किया। और फिर जलियांवाला बाग में क्या हुआ वो आपको सब पता ही है। उसके बाद तो गांधी जी भी बहुत एक्टिव हो गए थे इसके बाद, इस ट्रेजेडी के बाद। तो ये 2 लोगों का जो अरेस्ट हुआ उसकी वजह से ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग की वजह से बाद में जनरल डायर ने इतना सब कुछ कर दिया वहाँ। अब जलियांवाला बाग जब हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोर्ट्स में नहीं करेंगे, एजुकेशन में नहीं करेंगे, ऑफिसेज में नहीं करेंगे। हमने अपना एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चालू किया। तो उसके साथ साथ ही मोहम्मडन्स ने भी एक नॉन कोऑपरेशन जैसा ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का भी यही मूवमेंट मतलब है किसी के खिलाफ जाना। बाद में ये नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों मिल गए। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी ने स्टार्ट किया ही था। खिलाफत मूवमेंट में 2 नाम थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ओके। स्वराज पार्टी ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू आपको पता है ये उनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू। स्वराज का मतलब ही यही है कि हमें आज़ादी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा डिटेल में आप अभी समझेंगे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ। 2 नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान इतना बड़ा रियासतों का एक एरिया था, और ये 2 नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले कोई लेके आए तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इसके लिए बड़े कोई सम्मान से नहीं लिया जाता है, ये इन्होंने ही जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट किया, और ये बोला कि हिंदू जहाँ पर ज़्यादा स्टेट्स में हैं हिंदूज़, वो तो भारत में चले जाएं, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं। ये 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और ये आपको पता है महात्मा गांधी इसके होल सोल थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया, रेजोल्यूशन दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा दिया। इंडियन नेशनल आर्मी, ये सबको पता है, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी 1943 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाई, वहाँ पे जापान सिंगापुर में, सुभाष चंद्र बोस, राइट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस, ये पंडित नेहरू ने बनाया। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस ये पंडित जवाहरलाल JN नेहरू ने बाद में बनाई थी 1930s में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये बेसिकली पठान लीडर थे एक। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आप समझ रहे हैं, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ का भी वेस्टर्न रीजन,
वहाँ पे एक लीडर बहुत पॉपुलर हुए जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या था? बड़ा नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये वहाँ पे उन्होंने ये जंग छेड़ी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर। एंटी साइमन कमीशन प्रोसेशन लीडर हु वॉज वुंडेड बाय लाठी ब्लोज। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, 1927-28 में लाहौर के रास्ते से आए, और वो जो भी प्रोविज़न, जो भी बातचीत करने आ रहे थे, वो इंडियंस को पसंद नहीं थी। तो उसका स्वागत बहुत ब्लैक फ्लैग से किया गया, नारे लगाकर किया गया, एंटी साइमन, साइमन गो बैक। तो उस समय ये भगत सिंह और ये सब इन्होंने वेश बदल करके वहाँ पे नारे लगाए। उस समय लाला लाजपत राय भी वहाँ पर गए और उन पर बहुत सारी लाठियाँ बरसाई गई, जिसके लिए वो ज़िंदगी भर आगे उठ नहीं पाए, राइट। बहुत उनको इंजरीज आ गई थी। तो लाला लाजपत राय इज़ द नेम फॉर दिस आंसर। उनको बहुत लाठी ब्लोज पड़े, जिसकी वजह से वो वुंडेड हो गए थे। Alright, so I think I've given you the answers for all children, right? It's an important page. Learn this. It is related to your freedom struggle, and after doing it, after completing, please put it on the WhatsApp group. Okay? Thank you. Bye bye.